आज के इस वीडियो में हम IRCTC का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस शेयर का। तो करंट प्राइस की बात की जाए तो इस शेयर का करंट प्राइस जो चल रहा है वो 702 के अराउंड चल रहा है। अगर आप पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखो इस शेयर का, तो पिछले 1 ईयर में इस शेयर ने 4.87 का निगेटिव रिटर्न दिखाया है, यानी कि ये डाउन चल रहा है पिछले 1 ईयर से। अगर 5 ईयर का रिटर्न देखो तो 5 ईयर ने इस शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 351% का। अगर आप ऑल टाइम का रिटर्न की बात करो तो इस स्टॉक ने 351% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है। अगर आप इसके ग्राफ को थोड़े से अच्छे से एनालाइज करो तो ये शेयर अपने लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा सा अपर सर्किट दिखाया था, उसके बाद ये डाउन में गया था, उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये डाउन ही रहा था, उसके बाद फिर से काफ़ी अपर गया और उसके बाद ये डाउन गया और अभी ये अपने अपर हाई को छुआ नहीं है, यानी कि पिछले 1 ईयर से ये लगभग 4% डाउन में आपको मिल रहा है। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म में आप जिस स्टॉक को लेते हैं उसमें आप 1-2 दिन में रिव्यू नहीं करते और 1-2% गिरने पे भी आप डरते नहीं हैं। यानी कि अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ, साथ ही साथ अपना टारगेट भी सेट कर लो कि आपको लॉन्ग टर्म में कितने दिन तक रहना है, आपको कितना परसेंट इस स्टॉक से लेना है, 10% लेना है, 15% लेना है या 20% लेना है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपका टारगेट क्या है और ये स्टॉक अपना सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले समय में क्या दिखा रही है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में लेना है, शॉर्ट टर्म में आप टारगेट 2 to 8% रख सकते हैं इस शेयर में। अभी आपको इस शेयर में थोड़ा सा और गिरावट हो सकता है देखने को मिल जाए, तो अभी आपको कुछ दिनों तक इस शेयर को आराम से ध्यान से देखना चाहिए, साथ ही साथ इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करते रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको इसको वॉल्यूम को भी देखते रहना है कि इस शेयर में वॉल्यूम कितना ज़्यादा चल रहा है। जब आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम सपोर्ट देखने को मिला तब आप इस शेयर को ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। बस आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हो सकता है आपका कैपिटल फंस जाए इस टाइप के शेयर में, क्योंकि अभी ये डाउन डिक्रीज गया है। तो आप देख सकते हो पिछले 1 ईयर से डाउन में ही है, तो जिन्होंने हाई पे इस शेयर को बाई किया था उनका कैपिटल फंस गया होगा अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए उस स्टॉक को लिए होंगे और कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे। तो अगर मार्केट कैप की इस शेयर की बात की जाए तो मार्केट कैप इस शेयर का लगभग 56.09 TCR का है। अगर पी रेशियो की बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो है 67.94 का। डिविडेंट ये स्टॉक थोड़ी सी प्रोवाइड करती है 0.50% का। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं 10 ईयर का, साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेंगे 10 ईयर का और स्टॉक प्राइस CAGR का भी देख लेंगे। तो इस शेयर का आने में सिर्फ 5 ही ईयर हुआ है, तो 5 ईयर का आपको अवेलेबल डाटा मिल जाएगा। तो अगर आप 5 ईयर की बात करो तो इसने ग्रोथ जो दिखा है वो 4% का दिखा है, जो कि काफ़ी कम है। 3 ईयर में ग्रोथ बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर। और TTM जो इस शेयर का निकल रहा है वो 178 के अराउंड निकल रहा है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 ईयर में जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 24% का है। 3 ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और 33% हो गया। TTM की बात करें तो वो 208% है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो पिछले 1 ईयर से ये स्टॉक डाउन में अराउंड 5% डाउन है, जिससे मैंने पहले ही बता दिया था। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 5 ईयर में 30% है, 3 ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया 32% और लास्ट ईयर ये 40% रहा है। तो अगर आपको इस स्टॉक को लेना है तो आपको टारगेट हिट करना पड़ेगा, थोड़े दिन तक इस स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपको 2-4 या मैक्सिमम 6 मंथ में अपने स्टॉक को रिव्यू करना है। जैसा ये स्टॉक परफॉर्म करेगा सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में, उस हिसाब से आपको होल्ड करना है या फिर आपको सेल कर देना है अपने टारगेट से पहले ही, या फिर अपने टारगेट को और इंक्रीज़ कर देना है अगर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा तो।